तुला राशि वालों, शनिदेव का एक राशि से निकलकर दूसरे राशि में प्रवेश हो रहा है। यानी कि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में शनि का प्रवेश हो रहा है। क्या परिणाम होगा इसका? कुंभ से मीन यानी कि आपके लिए कुंडली के छठे भाव में शनि का प्रवेश हो रहा है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर में, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में और 8, 9, दशम दृष्टि तीसरे भाव पर में है। शनि इस कुंडली में चौथे और पंचम भाव का मालिक है। तो इसका क्या प्रभाव होगा, आइए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा और बुरा दोनों जानना आपके लिए अच्छा है। केवल अच्छा सुन करके कानों को सुकून देने की मेरी आदत नहीं, और केवल बुरा कह करके आपके नींद हराम करने की भी मेरी आदत नहीं। आइए समझते हैं। छठे भाव में है तो सबसे पहला परिणाम ये होगा सकारात्मक कि शत्रुओं पर में विजय हासिल करेंगे। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कहते हैं कि जाके राखे साइयां मार सके न कोई, ये बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। यानी कि पूरी दुनिया भी अगर आपके विरोध में है और वो जो नीली छतरी वाला है आपके साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो छठा भाव आप सब जानते हो कि रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा का भाव है। शनि इस भाव में मजबूत स्थिति में होता है जिससे आपको शत्रुओं पर में विजय दिलवाएगा। इतना ही नहीं, मजबूत स्थिति में होता है इसलिए रोग का भी नाश करेगा। मजबूत स्थिति में होता है इसलिए अगर किसी प्रकार का कोई कर्ज है, ऋण है, जिससे बहुत परेशानी में चल रहे हो, समय बहुत मंद मंद कट रहा है, बहुत परेशान हो, तो उस कर्ज को भी आने वाले 2.5 साल में शनि खत्म कर देगा, चाहे वो कितना बड़ा भी कर्ज क्यों ना हो। किसी प्रकार का कोई कंपटीशन है, चाहे वो कंपटीशन खेल का हो, एग्जाम का हो, चुनाव का हो, किसी भी क्षेत्र का कोई भी कंपटीशन हो, और आपकी अगर राशि तुला है अथवा लग्न तुला है तो उस कंपटीशन में अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो विजय आपकी होगी और आप उस कंपटीशन को क्रैक करोगे। देवी और सज्जनों, कानूनी मामलों में अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है जो लंबे समय से चल रहा है और आप परेशान हो, नहीं कुछ हो पा रहा है, प्रभु कृपा से, शनि की कृपा से उन मामलों में भी आप ही के विजय का योग है। आप ही विजय हासिल करेंगे। देवी और सज्जनों, परिश्रमी और अनुशासन प्रिय बना देंगे शनिदेव आपको। इस शनि छठे भाव में होने के कारण आपको मेहनती बना देंगे। शरीर को चोरी नहीं करोगे, काम चोर नहीं बनोगे, शरीर को दबा करके दब करके बचा करके रखने का प्रयास नहीं करने देंगे शनि। कहेंगे चलो उठो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, तभी तुम्हारी विजय होगी। देवी और सज्जनों, तो मेहनती बनाएंगे। इतना ही नहीं, आपको अनुशासित भी कर देंगे, डिसिप्लिन्ड। जिस किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में आगे बढ़ना है, आप दुनिया में किसी का भी उठा करके देख लो, जो भी व्यक्ति किसी बड़े लेवल पर पहुंचा है उसका जीवन कितना अनुशासित है। चाहे और किसी चीज में वो कैसा भी हो, लेकिन अपने काम को लेकर के वो व्यक्ति बहुत अनुशासित है। अपने काम को लेकर के वो व्यक्ति जो है सो पूरा समर्पित है। इसीलिए लोग कर्म ही पूजा जो कहते हैं सो कुछ और नहीं, वो यही है। कर्म के प्रति अनुशासन ही कर्म ही पूजा है, और वही हमारा ज्योतिष भी कह रहा है। और वो शनिदेव आपको अनुशासित बना करके रखेंगे।
इतना ही नहीं, शनिदेव छठे भाव में है तो आपको धैर्यवान भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से दशम दृष्टि तीसरे भाव पर में है, इसलिए आपको धैर्यवान, आपका धैर्य बहुत मजबूत होगा, आपका पेशेंस लेवल जो है सो बहुत मजबूत होगा, ऐसा शनि का परिणाम रहेगा। देवी और सज्जनों, शनि के बाद जो है, तो इसके बाद जो है सो आप ये सुने कि चुनौतियों को स्वीकार करने की शक्ति देंगे शनि आप में। चुनौतियों से डर कर, घबरा कर भाग जाए, उनमें से हम नहीं, देखना है जोर कितना किस में है। नहीं, किसी भी व्यक्ति को, कितना भी जोरदार व्यक्ति हो, आपके सामने अगर आया टकराने के लिए तो आप भी उससे कम नहीं। यानी कि उस चुनौती को स्वीकार करके उसको टक्कर देने की, प्रतिस्पर्धा उसके साथ करने की, अपने ताकत की आजमाइश करने की, शक्ति का परीक्षण करने की आप भी कमी नहीं छोड़ेंगे, ना ही कभी छोड़ा है। देवी और सज्जनों, तो आप चुनौती को स्वीकार करेंगे और संघर्ष भी करेंगे और उससे निकलेंगे जब, तो ये शनि आपको सफलता की ऊंचाई पर में, चोटी पर में लेकर के चला जाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, धन और संपत्ति के मामले में भी शनि का रिजल्ट जो है सो बड़ा कमाल का है। चतुर्थ भाव जिसका मालिक है शनि, वो संपत्ति का होता है, वाहन और सुख का होता है, जिसके कारण से शनि जो है इसका स्वामी है, जिसके कारण से छठे भाव में होने से आपको संघर्ष के बाद संपत्ति मिलने का योग है। देखें, संघर्ष के बाद संपत्ति मिलने का योग है, यानी कि संपत्ति तो मिलेगी लेकिन आसानी से नहीं मिलेगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए खपना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और जो तुला राशि का व्यक्ति इस समय में संघर्ष करेगा उसको संपत्ति मिलेगी, ये तय है। लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। मैं तो आपके बदले करने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा, आप करोगे तो आपको मिलेगा। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा और संतान का कारक होता है और इसके मालिक भी हैं शनिदेव इस कुंडली में, जिससे आपको शिक्षित और गंभीर स्वभाव वाला ये व्यक्ति बना देंगे। क्या बना देंगे? शिक्षित और गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति बना देंगे, यानी कि आप इस समय में शिक्षा हासिल करें, आप इस समय में गंभीरता अपने अंदर लाएं। और लाने की भी जरूरत नहीं है भाई, आपके लाने से कुछ नहीं होगा, ये शनि आपके अंदर अपने आप ला देगा, शिक्षा भी ला देगा और आपको गंभीर भी बना देगा और अनुशासित भी कर देगा, और ये सब करवा करके आपसे फिर आपको सफलता की ऊंचाई पर चढ़ाएगा। ये ऐसे नहीं होता है ना, करना पड़ेगा। बताऊं कि शनि की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में है, विदेश पर में, खर्चा पर में और मोक्ष पर में है, जिसके कारण से आपको विदेश से लाभ मिलने का योग है। शनि आपको लाभ देगा, शनि आपको लाभ देगा। कहाँ से? तो जन्म धरती से दूर से, अमेरिका, फ्रांस, चाइना भी हो सकता है वो, और आपका जन्म दिल्ली में हुआ है तो वो बेंगलोर, वो उत्तर प्रदेश, वो मध्य प्रदेश, वो मुंबई, वो महाराष्ट्र, वो भी हो सकता है। यानी कि जन्म धरती के दूर से लाभ देगा। नौकरी या व्यवसाय के कारण आपको विदेश यात्रा का अवसर मिलेगा और आप जाएंगे। शनि की दशम दृष्टि तीसरे भाव पर में है। क्या होगा? तीसरे भाव पर में दशम दृष्टि यानी कि पराक्रम, परिश्रम और छोटे भाई बहन और संचार का कारक होता है। इस भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण शनि आपको साहसी बना देगा, आत्मनिर्भर बना देगा। आपके मन में खौफ वगैरह नहीं रहेगी, किसी बात की डर नहीं रहेगी, जो होगा देखा जाएगा, ये सोच आ जाएगा। नहीं,
आपको ये आत्मनिर्भर बना देगा। अपने आप पर में भरोसा है, बस वही काफ़ी है। संघर्षशील बना देगा आपको, संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत परिश्रम करेंगे ही तो करेंगे। आपको मीडिया, लेखन, संचार से जुड़े कार्य में अगर आप हैं तो शनि आपको ऊंचाई, सफलता की ऊंचाई, बुलंदी पर पहुंचा देगा। देवी और सज्जनों, नकारात्मक प्रभाव भी कुछ हैं। क्या है वो? तो छठे भाव में है तो हेल्थ वाइज कुछ इशू देगा। तबीयत वगैरह थोड़ा सा खराब हो सकती है, खास करके हड्डी, जोड़ों, पेट और त्वचा से संबंधित परेशानी आपको आने वाले 2.5 साल में परेशान कर सकती है। शत्रुता और मुकदमेबाजी, इससे बच करके रहें, जितना उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, शनि आपको विजय देगा, ठीक है, दुश्मन पर में आप प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों हो, आप क्यों ना थोड़ा सा इससे साइड हो जाएं तो बढ़िया है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है सो मानसिक तनाव और आने वाले 2.5 साल में कुछ दुर्घटना के भी योग बनाएगा, तो थोड़ा सावधान रहें। जीवन में अचानक से बदलाव भी देखने को मिलेगा, जिसमें पारिवारिक समस्याएं खास करके होंगी। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं, तो आप थोड़ा सावधान रहें। छोटे भाई बहन के साथ भावनात्मक दूरी बन सकती है, तो इस पर भी थोड़ा विचार करें। अगर मैं निष्कर्ष पर पहुंचूंगा 4 लाइन में, तो मैं आपको ये कहूँगा कि तुला राशि के लिए शनि आपको संघर्षों के बावजूद सफलता प्रदान करेगा। शत्रुओं पर विजय, अनुशासन और विदेश यात्रा के योग बनाएगा। हालांकि स्वास्थ्य, कानूनी विवाद, वैवाहिक जीवन में परेशानी ये भी देगा। भाई बहनों से मतभेद जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो मैं उपाय बता रहा हूं, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आप इस समस्या से भी बच सकते हैं। जैसे कि संभव हो तो रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव के शरण में जाएं, अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जरूरतमंदों को लोहे की वस्तुओं का दान करें। और तुला राशि वाले, आपके भाग्य का मालिक हैं बुद्ध देवता, और आपका भाग्य रत्न है ये पन्ना, जो मैंने भी धारण कर रखा है। अगर आप इसको धारण करते हो तो जीवन में भाग्य से संबंधित जितनी भी बाधा है वो सब खत्म हो जाएगी, और भाग्य का उदय यानी कि आपका उदय आपको पकड़ने वाला कोई नहीं। तो पन्ना रत्न जरूर धारण करें। संभव हो तो 20-25 हज़ार रुपये तक धारण कर लें, नहीं संभव हो तो कोई नहीं, कम वाला भी आप कर सकते हो। आप दुनिया में कहीं से ले सकते हो। मैं रत्न का व्यापारी नहीं हूं, मैं ये किसी को नहीं कहूँगा कि आप मुझसे लो, लेकिन ऐसे लोग जिनका भरोसा सिर्फ मुझ पर में है और जो लोग खुद इसकी परख नहीं जानते, उनकी मदद मैं करूंगा। आप चाहें तो 25,000 रुपये वाला, या चाहें तो मात्र 5,000 रुपये वाला, अपने कैपेसिटी के अनुसार आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करेंगे, कहेंगे गुरुदेव मुझे 25,000 वाला ये पन्ना रत्न चाहिए या 5,000 वाला चाहिए। इसमें आपको अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया की सिद्धि के साथ मिलेगी। अगर आप पर्सनली मुझसे जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवाना चाहते हो तो भी आप सामने दिए गए नंबर पर में ही मैसेज करेंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।